हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखो ना दोस्तों अध्याय एक नमक का दरोगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दोस्तों पूरा का पूरा पार्ट कवर करने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छी कहानी है, तो दोस्तों आप लोगों को पूरी की पूरी कहानी भी सुनाएंगे और दोस्तों ये हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को कहानी दिखाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न सबसे पहले तो दोस्तों इस पार्ट के जो रचयिता हैं दोस्तों वो है प्रेमचंद जी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं नमक का दरोगा। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि दोस्तों जब नमक के कानून का पालन कराने के लिए अलग से एक सरकारी विभाग बना तो दोस्तों नमक का व्यापार दोस्तों चोरी छिपे होने लगा। दोस्तों नमक भगवान की देन है। दोस्तों इस वस्तु का उपयोग करने पर सरकारी बंधन लगाने का परिणाम बहुत बुरा होगा और दोस्तों सरकारी विभाग में कई प्रकार के छल प्रपंच शुरू हो गए। दोस्तों कोई रिश्वत लेकर अपना काम निकालने लगा तो दोस्तों कोई अन्य किसी प्रकार की चालाकी करके कानून को धोखा देने लगा। दोस्तों इस विभाग के अधिकारियों की खूब मौज हो गई और दोस्तों उन पर पैसा बरसने लगा। लेकिन दोस्तों रिश्वत की मोटी कमाई होने लगी। दोस्तों उन दिनों पटवारी पद के लिए दोस्तों सब लोग बड़े सम्मान से देखते थे, परंतु दोस्तों जैसे ही नमक का विभाग बना दोस्तों पटवारी भी अपने पद छोड़कर इस विभाग में आने के लिए ललचाने लगे। दोस्तों नमक की दरोगा बनने में इतना आकर्षण था कि दोस्तों वकील भी वकालत छोड़कर इस पद पर नियुक्त होना चाहते थे। दोस्तों अंग्रेजों के राज्य में दोस्तों यह समय ऐसा था जबकि लोग अंग्रेजी शिक्षा को ईसाई धर्म का पर्यायवाची मानते थे और दोस्तों उस समय फारसी भाषा का बोलबाला था और दोस्तों फारसी के जानकार लोग प्रेम की कथाएं और दोस्तों प्रेम की कविताएं सुनाकर सर्वोच्च पदों पर पहुंच जाते। दोस्तों उन्हें नौकरी पर रख लिया जाता था। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं और बढ़ते हैं आगे और दोस्तों आगे कहानी को देखते हैं। तो दोस्तों हमारी आगे कहानी कुछ इस प्रकार से है कि दोस्तों बेटे बंशीधर तुम नौकरी प्राप्त करने चले हो। दोस्तों एक पिता अपने बेटे से कहता है कि मतलब उस बेटे का नाम है बंशीधर के बेटे बंशीधर तुम नौकरी प्राप्त करने चले हो, मेरी एक सीख सुनते जाओ। दोस्तों नौकरी में ऊंचे या नीचे पद की ओर ख्याल मत करना। दोस्तों पद छोटा भी हो तो स्वीकार कर लेना, क्योंकि दोस्तों नौकरी तो पीर की मजार की तरह है दोस्तों, जिस पर भेंट चढ़ावे चादर आदि रोज चढ़ते ही रहते हैं, अर्थात रिश्वत का माल मिलता ही रहता है। अतः तुम रिश्वत की ओर नज़र रखना बाकी दोस्तों किसी झंझट में ना पड़ना। दोस्तों तुम ऐसी ही कोई नौकरी ढूंढना जिसमें खूब रिश्वत मिलने की आशा हो और दोस्तों भ्रष्टाचार के पूरे आसार हों। दोस्तों मासिक वेतन से कभी घर का गुजारा नहीं चलता। दोस्तों वह पूर्णिमा के चांद की तरह महीने में एक बार मिलता है और फिर घटते घटते समाप्त हो जाता है, परंतु ऊपर से मिलने वाला धन बहते हुए झरने के समान है दोस्तों, जो कभी नहीं सूखता। दोस्तों उससे सदा हमारी प्यास बुझती रहती है और दोस्तों रिश्वत सदा मिलती रहती है और दोस्तों वेतन को देने वाला मनुष्य है, इसलिए दोस्तों उसमें वृद्धि नहीं होती, परंतु ऊपरी आमदनी ईश्वर की देन मानी जाती है, इसलिए उसमें रोजाना वृद्धि होती जाती है। अतः तुम रिश्वत वाली नौकरी ही लेना, बाकी तुम खुद समझदार हो, तुम्हें अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इस सिलसिले में दोस्तों बड़ी समझदारी चाहिए। दोस्तों तुम काम के लिए दोस्तों आदमी को देखना, उसकी ज़रूरत को देखना और दोस्तों मौके को भी पहचानना। यदि मौका अच्छा हो तो आदमी बहुत ज़रूरतमंद हो और अमीर हो तो खूब रिश्वत ऐंठना और दोस्तों जिसे काम कराने की गरज हो दोस्तों उसके साथ कठोरता का बर्ताव करना, तुम्हें लाभ ही लाभ मिलेगा। दोस्तों लेकिन जिसे कोई इच्छा ना हो उस पर दाव ना चलाना। दोस्तों वह घूस रिश्वतखोरी में नहीं फंसता। मेरी ये सीख अच्छी तरह मन में धारण कर लो। दोस्तों मेरे जीवन भर की कमाई का बस यही अनुभव है और दोस्तों इसे अपना लो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आगे हमारी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि दोस्तों पंडित अलौपुद्दीन जी को धन की महिमा पर बहुत विश्वास था। दोस्तों उन्हें भरोसा था कि रिश्वत देने पर बड़े से बड़े काम निकल जाते हैं। दोस्तों वे अक्सर यही कहा करते थे कि दोस्तों इस संसार में तो सब धन की महिमा के आगे झुकते ही हैं। दोस्तों स्वर्ग में लक्ष्मी का राज है दोस्तों, अतः वे धन के बलबूते पर दोस्तों पर भी स्वर्ग में स्थान पा जाएंगे। और दोस्तों यह कथन दोस्तों बिल्कुल सत्य था। दोस्तों उन्होंने वास्तव में दुनिया को धन के बदले बिकते देखा था। दोस्तों उनका यह कहना था कि दोस्तों न्याय और नीति सब धन के आगे खिलौने की तरह है। दोस्तों धन की ताकत के आगे एक खिलौने के भांति नाचते हैं। दोस्तों ऐसा विचार करके वे लेटे ही थे कि दोस्तों संदेश वाहक से बोले,
तुम चलो दरोगा को बताओ कि हम अभी आ रहे हैं। दोस्तों ऐसा कहकर उन्होंने बड़ी बेफिरकी से पान के बीड़े लगाए और उन्हें चबाया। दोस्तों फिर चादर ओढ़कर दरोगा के पास आकर दोस्तों धूर्तता पूर्वक बोले, बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए, हमसे कोई अपराध हो गया हो तो बताइए, हमारी गाड़ियां रोक दी गई हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम पर आपकी कृपा होनी चाहिए। बंशीधर पंडित अलाउद्दीन की धूर्ततापूर्व बातों को सुनकर कठोरता से बोले, मुझे सरकार की ओर से आदेश हुआ है कि आपकी गाड़ियों की जांच पड़ताल की जाए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कहानी में आगे अगले पैराग्राफ की। तो दोस्तों आगे हमारी कहानी है कि दोस्तों बंशीधर जी आपने क्यों कष्ट उठाया। दोस्तों हमारा तो काम यही है कि दोस्तों आपके क्षेत्र से होकर निकलें और आपकी भेंट देकर सेवा करें। हमारा काम तो आपकी सेवा करना ही है। दोस्तों कहना है, मैं तो स्वयं आपके पास आ रहा था। सत्यनिष्ठ बंशीधर पर धन या वैभव के लोभ का प्रभाव नहीं पड़ा। उनमें ईमानदारी का उत्साह था। अतः कठोर शब्दों में पंडित अलाउद्दीन से कहा कि हम उन नमक हराम लोगों में से नहीं हैं जो ईमान को धन के लालच में बेच देते हैं। आप अधिक बातें ना करें क्योंकि मुझे अधिक बातें करने का समय नहीं है। आप इस समय कैद में हैं और आपका चालान किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और दोस्तों आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों आगे हमारी कहानी है कि दोस्तों पंडित जी ने कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका पहले नहीं देखा था जबकि धर्म ने धन का ऐसा अपमान किया हो। दोस्तों अक्सर तो धर्म की बातें धन के लालच के सामने झुकती ही आई थीं। दोस्तों अतः पंडित जी ने मन में सोचा कि यह दरोगा अभी जिद्दी है, अड़ियल है, नया जोश है इसमें, अभी इसे संसार की माया मुँह छू नहीं पाया है और दोस्तों यह संसारिक आकर्षण से अनभिज्ञ है, इसलिए धर्म का ऐसा रौब दिखा रहा है, जल्दी रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन बंशीधर के न मानने पर पंडित अलाउद्दीन ने विनयपूर्वक कहा कि हमारी दोस्तों साख खत्म हो जाएगी, हम नष्ट हो जाएंगे, हमारा सम्मान समाप्त होने पर आपको क्या मिलेगा, हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, आप जो कहेंगे हम वह करेंगे। तो चलिए इस तो आगे देखते हैं कहानी को। तो दोस्तों आगे हमारी कहानी है कि दोस्तों धर्म की इस विचारहीन कठोरता और देवताओं में भी दुर्लभ इस त्याग को देखकर अलाउद्दीन का मन खींचने लगा और दोस्तों धर्म और धन में, दोस्तों कर्तव्य और लालच में, असत्य और दोस्तों सत्य में युद्ध होने लगा। दोस्तों पंडित अलाउद्दीन ने रिश्वत के रूप में 1000 रुपये की राशि को बढ़ाकर धीरे धीरे 20,000 रुपये कर दिया, परंतु इतने पर भी दरोगा फिर भी अड़ग था। दोस्तों उसकी धर्मनिष्ठा तेजस्वी वीर के समान धन की कुछ बहुशक्तिशाली सेना के सम्मुख लड़ती रही। उसका विश्वास पर्वत के समान अटल था, अड़ग था। दोस्तों अतः वह बिना रिश्वत के फेर में पड़े अपनी ईमानदारी पर अड़ा रहा और दोस्तों वह बिका नहीं, ना ही उसने पंडित अलाउद्दीन को छोड़ा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे कहानी को। दोस्तों रात हो गई थी फिर भी दुनिया के लोग जबान चला रहे थे। सवेरा होते ही बच्चे बूढ़े सभी पंडित अलाउद्दीन जैसे सम्मानित सेठ की गिरफ्तारी को लेकर तरह तरह की बातें बना रहे थे दोस्तों, तथा उनकी निंदा कर रहे थे। दोस्तों जो लोग खुद भ्रष्टाचारी और बेईमान हैं, जो दूध के नाम पर पानी बेचते हैं, नकली दोस्तों बही खाते बनाते हैं, बिना टिकट रेल यात्रा करते हैं, सेठ और साहूकार जाली दस्तावेज बनाते हैं, वे सब भी सेठ अलाउद्दीन के भ्रष्टाचार की खुलेआम निंदा कर रहे थे। तो चलिए इस तो बढ़ते हैं आगे और दोस्तों आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों आगे हमारी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि दोस्तों अदालत की न्याय भूमि में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया और एक ओर धर्म के प्रतिनिधि थे और दरोगा बंशीधर, दूसरी ओर धन के स्वामी अलाउद्दीन। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। दोस्तों उनके पास धन की ताकत से लड़ने के लिए केवल सत्य था और दोस्तों स्पष्ट भाषण, इनके अतिरिक्त इनके पास कोई ताकत नहीं थी। दोस्तों उसके पास गवाह भी थे, किंतु वे सभी अलाउद्दीन के द्वारा दिए गए लोभ के कारण दोस्तों डाबाडोल थे। दोस्तों कोई भी सच के लिए अड़ग नहीं था। तो चलिए इस तो आगे कहानी को देखते हैं। तो दोस्तों आगे हमारी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि दोस्तों बंशीधर बाबू को अन्य लोगों और गवाहों ने तो निराश किया ही था। दोस्तों न्याय भी दोस्तों उन्हें कुछ अपने से नाराज दिखाई दे रहा था, अर्थात न्यायालय की वातावरण उनके पक्ष में नहीं था। सभी लोग सेठ जी के प्रति सहानुभूति जता रहे थे, लेकिन दोस्तों अदालत में यूं तो न्याय के लिए थी, किंतु दोस्तों न्यायालय के कर्मचारी पक्षपात से ग्रस्त थे। दोस्तों वे सेठ जी को खुश करने के लिए उनके पक्ष में झुके हुए थे और पक्षपात और न्याय कभी साथ साथ नहीं चल सकते। जहां पक्षपात होता है वहां कदापि न्याय मिलने की संभावना नहीं की जा सकती। चलिए तो देखते हैं कहानी को।
दोस्तों आगे हमारी कहानी है कि दोस्तों सेठ जी के रिश्तेदारों और दोस्तों स्वजनों के ने रुपये लौटा दिए। जो जितने पैसे में प्रसन्न हुआ उसे उतने पैसे दिए गए। मानो अलाउद्दीन की उदारता का समुद्र उमड़ गया, दोस्तों उमड़ पड़ा और दोस्तों उसकी लहरों ने दोस्तों अदालत की नींव हिला दी। दोस्तों आशा यह है कि दोस्तों अलाउद्दीन के द्वारा दिए गए धन से अदालत की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा नष्ट हो गई। जब सत्यनिष्ठ बंशीधर बाबू अदालत से बाहर निकले तो दोस्तों चारों ओर से उन पर व्यंग वचन तीर की तरह पड़ने लगे। लोग उनकी ईमानदारी का मजाक उड़ाने लगे। चपरासियों ने उन्हें झुक कर सलाम किए, परंतु उनके सलामों में भी वह व्यंग था कि बच्चा और दिखा लो ईमानदारी। इस अवसर पर जनता के मुख पर निकला हुआ एक एक कटु वचन और चपरासियों द्वारा किया गया एक एक संकेत उनके गर्व और अधिक तीव्र कर रहा था। दोस्तों शायद इस मुकदमे में सफल होने पर वे इतना अकड़ कर ना चलते जितना कि दोस्तों अब चल रहे थे, परंतु साथ ही उन्हें आज संसार का अत्यंत दुखदायक और दोस्तों अजीब अनुभव हुआ। अजीब और दुखदायक इसलिए क्योंकि दोस्तों उसने सोचा था कि लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करेंगे, किंतु हुआ विपरीत। लोगों ने उल्टे उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाया और दोस्तों बेईमानी का साथ दिया। दोस्तों उसे लगा कि यह दुनिया सत्य और निष्ठा को चाहती ही नहीं। उसे प्रतीत हुआ कि दोस्तों न्याय और विद्वता की बातें तो ये बड़े बड़े न्यायाधीश और कानून के विद्वान, ये लंबी चौड़ी उपाधियों, ये लंबी लंबी दाढ़ियों वाले बड़े बुजुर्ग लोग, ये ढीले चौंगे वाले न्यायाधीश सबके सब बेईमान, दुष्ट चरित्र और दोस्तों असम्मानीय हैं। दोस्तों इनमें सत्य और न्याय का दोस्तों लेस मात्र भी अंश नहीं है, अतः ये निंदनीय है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों हमारी कहानी में हमें आगे देखने को मिलता है कि दोस्तों वाह तेरी ईमानदारी, तू तो वही काम कर रहा है। घर में अंधेरा चारों ओर, लेकिन मस्जिद में दिया अवश्य जलेगा। अर्थात घर की अवस्था शोचनीय है दोस्तों, मगर यह है कि ईमानदारी और समाज हित की चिंता में लगा हुआ अपना समय बर्बाद कर रहा है। दोस्तों ऐसी मूर्खता पर दुख होता है। दोस्तों इस बंशीधर को भी तो पढ़ाना लिखाना सब बेकार गया। दोस्तों हमने तो इसे इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि जैसे तैसे कमाकर हमारा घर भरे और हमारी आशाएं पूरी करे। तो चलिए दोस्तों आगे हमारी कहानी कुछ इस प्रकार से मुड़ लेती है कि दोस्तों पंडित अलाउद्दीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, मैंने जो आपकी प्रशंसा अभी की है, मैं केवल इसी के लिए आपके यहाँ नहीं आया हूँ। आपकी खुशामद करने के लिए मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं एक विनय लेकर आपके पास आया हूँ। दोस्तों उस नमक चोरी वाली रात को आपने मुझे अधिकार की ताकत से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं अपनी इच्छा से आपकी कैद में चला आया हूँ। मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैंने हजारों अमीरों और रईस धनपतियों को देखा है, हजारों उच्च अधिकारियों से भी मेरा वास्ता पड़ा है। दोस्तों कोई भी मेरी धन की शक्ति के कारण मुझे परास्त नहीं कर पाया है। दोस्तों सबको मैंने अपने धन के बल से विजित किया है और दोस्तों ये मुझे यदि किसी ने परास्त किया है तो दोस्तों केवल आपकी सत्यनिष्ठा ने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बना लिया, किंतु आप लालच में नहीं आए। यह आपकी विशेषता, मैं आपसे अत्यंत प्रभावित हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कहानी को। तो दोस्तों आगे हमारी कहानी काफ़ी जो अंत होने वाला है और आखिरी पैराग्राफ है। तो दोस्तों कि अलाउद्दीन ने अपने दोस्तों कलमदान से दोस्तों कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथों में देकर बोले, ना मुझे अधिक ज्ञान की चाह है, ना अधिक अनुभवी होने ना कार्यकुशल कर्मचारी की। इस गुणों के महत्व का परिचय मुझे खूब मिल चुका है और ये सभी विद्वान, अनुभवी और कार्यकुशल लोग ईमानदारी के अभाव में कुछ भी हित नहीं कर सकते। इसलिए मैं इनसे तंग आ चुका हूँ। जितने भी लोग मुझे मिले वे सभी बेईमान मिले। आज सौभाग्य पर शुभ अवसर ने मुझे ईमानदारी, सत्यता और दोस्तों निष्ठा रूपी वह मोती दिया है दोस्तों, जिसके सामने योग्यता, विद्वता आदि गुणों की चमक फीकी पड़ जाती है। आपकी ईमानदारी के सामने मुझे सभी योग्य और अनुभवी कर्मचारी फीके जान पड़ते हैं। और दोस्तों अतः यह कलम पकड़िए और अधिक सोच विचार ना कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें सदैव वैसा ही नदी किनारे वाली आँखों की शर्म न मानने वाला, कठोर, जिद्दी किंतु धर्म पर अड़े रहने वाला दरोगा बनाए रखे। आशा यह है कि तुम में सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता, धर्म
दोस्तों धर्म परायणता आदि गुण बने रहने चाहिए, उन्हीं के कारण तुम्हारा मूल्य है। तो दोस्तों यहीं पर हमारी कहानी एंड होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कहानी कितनी शानदार है कि मतलब पहले जो हमारा जो सेठ था, जो पंडित, मतलब उस सेठ का नाम क्या। तो दोस्तों इस कहानी में हमारे जो इंस्पेक्टर हैं दोस्तों वो हैं बंशीधर, और दोस्तों जो पंडित अलोपीदीन है दोस्तों ये हैं जो सेठ हैं। तो दोस्तों इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था, और दोस्तों ये जो है क्या करते हैं कि बंशीधर को अपनी रिश्वत देकर अपना काम मतलब ट्रक वगैरह छुड़वाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बंशीधर अपनी ईमानदारी पर अड़ा रहा, और बाकी दोस्तों बाद में जो पंडित अलोपीदीन उसकी जो है ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसके पास गया। तो यही सब था कहानी में। बाकी काफ़ी अच्छे से कहानी की एंडिंग होती है। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को कहानी में थोड़ा भी पसंद आया होगी, और मैं आप लोगों को मतलब प्रश्न भी बता देता हूँ। तो दोस्तों प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। दोस्तों ये 2 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों पेपर की दृष्टि से। और अगर हम लोग प्रश्नों की बात करें दोस्तों, आप लोग एक प्रश्न ये भी सीख सकते हैं, तीसरा प्रश्न 3 प्रश्न हो गए, और अभी मैं आप लोग को और भी बताता हूँ आगे। और दोस्तों अगर आप लोग और सीखना चाहें तो दोस्तों एक ये रहा, और एक ये प्रश्न, और दोस्तों एक ऐसा, वो दोस्तों एक ऐसी, मतलब ये 2 तो ज़रूर सीख लेना, और आप लोग चाहो तो इसे छोड़ सकते हैं। और दोस्तों आप लोग ये दोनों प्रश्न भी जरूर सीख लेना। तो चलिए इस तो ज़्यादा कुछ प्रश्न है नहीं, और दोस्तों मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इतने प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न तो आपके पेपर में फंस ही जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यही सब था, और काफ़ी अच्छी कहानी थी, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी इस कहानी को सुनने और पढ़ने में मज़ा आया होगा। और चलिए दोस्तों अगर आप लोगों को और भी कहानी चाहिए तो दोस्तों आप लोग अध्याय 2 जो मियां नसीरुद्दीन है वो भी कमेंट करें, मियां नसीरुद्दीन। तो दोस्तों मैं समझ जाऊँगा दोस्तों, मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इसका जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।